दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं रहने वाला है और इसमें हम कुछ आपको दिखाने वाले नहीं हैं, बल्कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको जानकारी मिलने वाली है। जैसा कि आप देख ही चुके होंगे थंबनेल और टाइटल में कि जो बीते 8 जनवरी को पेपर हुआ था पटवारी और लेखपाल का उत्तराखंड के अंदर, तो उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है उसके बाद से पेपर कैसा था। तो उस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मयंक सती जी। तो सती जी का हम स्वागत करेंगे। सती जी, आप आइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि जो पेपर था वो कैसा था। और सबसे पहले तो एज ए स्टूडेंट तो कैसा था पेपर, उसका लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था, और क्यों था, इसकी भी आप चर्चा साथ में हमारे दर्शकों को बताइए और चर्चा कीजिए इसके बारे में। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो आप सभी को हाय और नमस्कार। आप सब कहते स्वस्थ होंगे, तो ये आशा करता हूँ। तो कहते परसों 8 तारीख को पटवारी लेखपाल का पेपर हुआ है। तो कहते लगभग कहते उतना हार्ड टफ नहीं था, बीच मॉडरेट में था। जो नहीं ज़्यादा टफ था, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन इतने इजी थे कि 30-40 आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। और कुछ 20 क्वेश्चन करीब ऐसे थे जो थोड़ा कहते जिसने डीप पढ़ा हुआ, उनसे ही मेन कट ऑफ जो जाती है उन्हीं के ऊपर जाती है। जो डीप जो हम स्टडी करते हैं कि ऊपर ऊपर का सबको पता है कि कहते गढ़वाल की बारदोली गुजुड़ी को कहा जाता है, कुमाऊं की बारदोली सल्ट क्षेत्र हो गया। ये कुछ कुछ जो है वो तो किसी बेसिक को ही पता है कि कहते आप किसी पुलिस जो तैयारी नहीं भी कर रहा है तो उसे भी ये कॉमन चीज़ें पता रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसा कि देख सकते हैं रोड पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए, तो काफ़ी मेहनत जा रही है क्योंकि हम भी काफ़ी दूर से अभी मिलना हो रहा है। तो मयंक सती जी का ही हम वेट कर रहे थे इस वीडियो को बनाने के लिए, तो अभी हमको मौका मिला है तो हम रोड पे जाके इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो मयंक सती जी, क्या फर्क था एग्जाम पैटर्न में जब पिछली बार 2018 में आयोजित कराया था यूके ट्रिपल एस ने, और जबकि इस बार तो आयोग तो भंग हो गया, तो उसके बाद से यूके पीएससी का पेपर इस बार कैसा आया था और क्या पैटर्न में कुछ चेंज था, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। पैटर्न में ज़रूर चेंज था, क्योंकि कहते यूके एसएससी और यूके पीएससी में बहुत अंतर है। यूके पीएससी कहते सटीक क्वेश्चन के साथ साथ अच्छे लेवल से पूछता है और बड़े लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट करता है यूके पीएससी आपके पीसीएस लेवल के। तो इस बार पहली बार वो कहते उन्हें पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी कहते कंडक्ट किया था, वो भी काफ़ी अच्छा बनाया था। उसमें ज़्यादा करंट का पोर्शन ज़्यादा था। और इस बार जो कहते यूके पटवारी का ये किया है, इसमें कहते आपके 4 से 5 क्वेश्चन कहते करंट से दिए थे। और बाकी जो यूके एसएससी में होता था कि आपका कुछ क्वेश्चन कहते एरर आते थे, जिसमें एक नंबर का बेनिफिट सबको मिल जाता था। लेकिन यूके पीएससी में ऐसी कोई गलती नहीं होती है। उसमें आपको एक्यूरेट मिलता है, जिसमें आप कहते आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। चाहे रीजनिंग, आप अगर यूके एसएससी की बात करेंगे, रीजनिंग के कुछ प्रश्न ऐसे आते थे कि कहते जिनमें आप बच्चे टाइम वेस्ट करते थे, उनका उत्तर ही सही नहीं होता था और लास्ट में सबको एक नंबर मिलता था। उस एक नंबर के लिए लोग बच्चे कहते 20 मिनट खर्च कर देते थे, वहाँ पे 10 मिनट खर्च कर देते थे। और कहते मेन चीज़ कहते यूके पीएससी का ये बहुत अच्छा है कि उत्तर बिल्कुल सटीक मिलेगा आपको, या तो मिलेगा या तो कोई नहीं होगा सीधे। ये उसकी स्पेशलिटी थी और काफ़ी अच्छा पेपर बनाया था। ना ही ज़्यादा टफ बच्चों के हिसाब से और ना ही ज़्यादा कहते आसान सा पेपर बनाया था। बहुत अच्छा पेपर लगा कहते, और नए पैटर्न से बच्चों को पेपर देने में मज़ा भी आया। रिव्यू आप सुनेंगे तो कहते काफ़ी अच्छा लगा पेपर देने के बिल्कुल, बाद। बिल्कुल। बिल्कुल, जैसा कि मयंक सत्ती जी ने बहुत ही सरल भाषा में हमको समझाया, तो बिल्कुल अच्छी अच्छी तरह मुझे भी समझ में आया है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा। तो जैसा कि आपने एक बात बोली बीच में कि करंट अफ़ेयर्स, तो करंट अफ़ेयर्स का हम देखते हैं कि जब आयोग देता है सिलेबस में कि उस टाइम पर देता है कि 1 या 2 क्वेश्चन उसका आएगा। लेकिन हम पिछली बार से देख रहे हैं जब हमारा 18 दिसंबर को हमारा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ पर हमने देखा कि करंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसमें उत्तराखंड का भी जो हिस्टोरिकल पार्ट था उसको करंट से लिंक कर दिया था। तो क्या कारण है कि करंट ज़्यादा पूछ रहा है आयोग, और ना कि जो पीछे का हिस्ट्री है और जो वंश वगैरह है उनसे कम पूछ रहा है, ये क्या कारण है? ये बात तो बिल्कुल सही है कि कहते वंश से कहते आयोग ने कहते पुलिस कांस्टेबल के उसमें भी कहते बिल्कुल नहीं पूछे थे, और कहते पटवारी के उसमें भी 1 या 2 प्रश्न पूछे हैं। और कहते जो करंट है, आयोग चाहता है कि आप करंट से बने रहे। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि पीछे वाला रट देते हैं और करंट में बिल्कुल फोकस नहीं रहता, कि आपको अपने ज्ञान का यूज करना है। आपको नहीं एक कहते एक पोस्ट कहते खाली एक्यूपाइड करके उसमें कहते बैठना नहीं है। आपको बिल्कुल, अपने बिल्कुल। ज्ञान को बढ़ाना है। और करंट का मतलब ये है कि आप नई नई चीज़ों से अवगत होते रहें। करंट में अभी कहते बीच में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, सार्क हुआ था। तो आयोग का इरादा रहता है कि सार्क से आपसे सीधे ये नहीं पूछेगा सार्क कहाँ हुआ था, वो सीधे ये पूछता है उससे रिलेट करके कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। इस तरीके से प्रश्न को पूछता है, जिससे आदमी को सब करंट में पढ़ा हुआ भी आता है और उसे ही कहते हिस्ट्री में भी ले आता है। इस तरीके से रिलेट करके प्रश्न पूछता है आयोग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही कारण है करंट का वेटेज बढ़ाने का। उसी के साथ आयोग ने आंसर की के बारे में कब तक आ जाएगी, ये क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है तो?
पटवारी के आंसर की जो है वो कहते हैं आपके 2 या 3 दिन में कहते रिलीज़ हो जाएगी, और कांस्टेबल वाले की तो कब के रिलीज़ हो चुके हैं, शायद आपने मैच भी कर लिए होंगे। और कहते और कांस्टेबल में भी एक कहते खुशखबरी है कि कहते 4 से 5 दिन के अंदर कहते, मैंने बीच में एक न्यूज़ देखी थी तो उसमें कहते आयोग ने अपने उसमें डाला था, न्यूज़पेपर में भी आया था कि 3-4 दिन के अंदर हम कहते आपको कहते उसकी भी कहते लिस्ट दे देंगे कि किन-किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आपने जाना आंसर की के बारे में सती जी से। तो उसी के साथ बहुत ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों का कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपनी लेकर के आ रहे हैं। उसी के साथ जो हम भी आपने जब पेपर को एनालाइज़ करा तो उसके दौरान क्या आपका रहा कि किस तरह से पेपर का लेवल देख कर के, उसमें क्वेश्चंस का टाइप देख कर के आपको क्या लगा कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है इस पेपर के लिए, और जो बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझें, तो उस दायरे में आप हमको कुछ बताइए। तो मेनली कहते इसमें जो कहते कट ऑफ का है, कंपटीशन बहुत टफ है इसमें, क्योंकि कहते जैसे कहते आप जैसे टेहरी में जैसे 79 सीटें हैं, टेहरी पौड़ी में कहते, और अल्मोड़ा में 50 सीटें हैं। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है तो इसमें क्या होता है कि ज़िले वाइज आपकी एक तो कट ऑफ बनती है। उसमें क्या होता है जैसे कोई मान लो अल्मोड़ा का बच्चा यहाँ का है तो कहते यहाँ 50 सीटें हैं, और कहते नैनीताल का बच्चा वहाँ अगर 25 सीटें हैं तो नैनीताल का बच्चा भी कंपटीशन में इधर कूद जाता है कि ये 50 सीटों में से एक सीट में, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ कहते कम सीटें हैं, इसलिए इधर वाली डिस्ट्रिक्ट में कूद जाता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट चूज करने का आपको बेनिफिट मिलता है, तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी। 75 से कहते 80 के समथिंग कहते कट ऑफ रहेगी आपकी कहते, इसमें मेनली होता है। और जैसे कहते टेहरी में आपका कहते पौड़ी में कहते आपकी 79 सीटें हैं, उसमें क्या होगा कि देहरादून के आधे बच्चे इधर कूद गए होंगे, जो देहरादून में कहते आपकी पटवारी की बहुत कम सीटें हैं, तो इसलिए इधर कूद गए होंगे। और कहते इस वर्ष से आप कहते हर डिस्ट्रिक्ट का कहते कट ऑफ, जैसे अल्मोड़ा के मैंने कुछ बच्चों के बारे में, मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने क्या किया कि अल्मोड़ा में जैसे 50 है तो नैनीताल के बच्चे कुछ इधर कूद गए हैं, कुछ बागेश्वर के कूद गए हैं इधर। तो वो कहाँ कूद गए हैं अल्मोड़ा वाले, वो कहते चंपावत में कूद गए हैं आपके, चंपावत वालों के डिस्ट्रिक्ट के साथ उनका कंपटीशन हो गया है। और वहाँ उन्हें सिक्योरिटी की, चंपावत कहते आप जैसे देहरादून का वो लेंगे और अल्मोड़ा का लेंगे तो देहरादून का कहते लिटरेसी रेट हाई है अल्मोड़ा के मुकाबले, और जैसे ऐसे ही कहते तो चंपावत का थोड़ा डाउन में है, तो इसलिए यहाँ के बच्चे वहाँ कूद गए हैं कि हमारा वहाँ से सिलेक्शन होगा। सीट तो सबको चाहिए, लेकिन सिलेक्शन के लिए भी स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है हमें। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ, सटीक आंसर आपने दिया कि जो जिले वाइज इस बार कंपटीशन है वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से इस बार मेरिट हाई जाने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि आपको सती जी ने बताया कि 70 से 75 से 80 के बीच में 75 से 80 के बीच जो मेरिट रहने वाली है और जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी, और तो काफ़ी हाई कट ऑफ इस हाँ, बार जाने वाली है। तो यही डाउट जो अभी तक हमारे थे, तो सती जी ने हमको सभी कुछ के बारे में बताया। तो इसी के बारे में हम अगली बार जो पटवारी का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में सारी नोटिफिकेशन कब आने वाली है और क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, उसी के बारे में हम आपको वीडियो लाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल में, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। और गाइस कहते परसों कहते 22 तारीख को जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है, उसके बारे में भी हम कुछ वीडियो बनाएंगे आपको। आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी चीज़ें, आपको अगर कहते कोई टॉपिक में चाहिए स्पेशल, जैसे कहते पंचायती राज व्यवस्था होगी या कुछ कहते मॉडर्न हिस्ट्री में होगी, इस टाइप के टॉपिकों में चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए। या आपको वैसे रिव्यू चाहिए कि किस हिसाब से एक्सपेक्ट कट ऑफ बनेगी या किस टाइप के प्रश्न आएंगे, उस टाइप के लिए भी हम कहते आपके लिए व्यवस्था करेंगे। आप अपने कमेंट में बताइए हमें, कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको वीडियो और क्या क्या हमें आगे करना चाहिए आपके लिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आपको मयंक सती जी ने बताया कि वो पोर्शन वाइज भी आपके लिए टॉपिक लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो ख़त्म करना चाहेंगे फिर। और आज का व्लॉग तो नहीं रहने वाला है, आप देख सकते हैं, व्यू दिखा सकते हैं। हम यहाँ पर बिल्कुल वैली के ऊपर खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ से आता है और काफ़ी सुंदर। आप यहाँ आ सकते हैं कुल्ला खेत में, कुनेला खेत का ये व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है। आप अगर पर्यटक हैं तो घूमने यहाँ आ सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग और वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।